यार, अपने सीनियर से किस तरह से बात की जाती है, इस बात की तुम्हें बिल्कुल तहज़्ज़ुब नहीं है। मैं देख रहा हूं तुम दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो। गेट आउट। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, सिर्फ प्यारे लाल ही नहीं, बाकी सब लोग भी बदतमीज होते जा रहे हैं। प्लीज बैठिए। और आप लोग यहाँ पर कुछ सब खैरियत तो है? नहीं कमीशन साहब, कुछ खैरियत से नहीं है। एक्चुअली वो कमिश्नर कहना चाह रही हैं। हाँ सही पकड़े हैं। शहर में ना बहुत ज्यादा बदतमीजी बढ़ गया है। तहजीब नाम का तो कोनो चीज ही नहीं बचा है। क्यों, आपके साथ में किसी ने बदतमीजी की है? मुझे उसका नाम बताइए, मैं अभी उसकी बदतमीजी सारी निकाल कर रख दूंगा। अरे नहीं नहीं, हमारे साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई है। लोग आपस में एक दूसरे से बदतमीजी कर रहे हैं, खासकर हमारी मॉडर्न कॉलोनी में। हाँ, यहाँ तक कि लड्डू के भैया और प्रभुति जी भी इससे अछूते नहीं हैं। और वो आपके हप्पू सिंह जी, उनका भी तहजीब से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ और इस दिशा में कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब जल्दी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि तहजीब सिर्फ किताबों में लिखा हुआ एक शब्द बनकर रह जाए। नहीं नहीं भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं आज ही अपने स्थानीय नेता जो हैं अतवीर मामू जी, उनसे मैं बात करता हूँ और जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाता हूँ मैं। That's so nice of you, कमिश्नर साहब। थैंक यू वेरी मच। मुझे तो नहीं नहीं, एक्चुअली वो थैंक यू वेरी मच कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। सन, मैंने बड़े बड़े कमीने देखे लेकिन तू जैसा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तू कमीनों का सरदार है। अरे छोड़िए, लीचड़ भी हमने बहुत देखे, लेकिन आप जैसा लीचड़ हमने जिंदगी में पहली बार देखा। अबे सुन, छिछोरों का पूरा शहर मरा होगा ना तब तू पैदा हुआ होगा। देखने मैंने कहा छिछोरा है छिछोरा। नल्लों का पूरा प्रदेश मरा होगा ना तब आप जैसा नल्ला पैदा हुआ होगा। अबे तू खजेला सियार है सियार। ये क्या सलीका है बात करने का? यही सलीका है और यही तरीका है। मैं इस तिवारी का ना बैंड बजा दूंगा, इसकी माँ। रेडियो से क्या कहा तुमने? कुछ कहा अभी मैंने? ठीक है जो भी है, लेकिन जो तुमने कहा था, तुम क्यों बजा दोगे उसकी वो बैंड? क्योंकि वो आदमी बदतमीजी कर रहा है मुझसे। He's misbehaving with me। और ये जो आप कर रहे हैं लड्डू के भैया, वो क्या है? इसका बहुत बड़ा तमीज है। अरे वो जो हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है, वो अगर हमारे साथ बदतमीजी करे तो हम क्या उसकी आरती उतारेंगे? अगर आरती उतारोगे तो तहजीबदार कहलाओगे। हेलो, ये तहजीब का पार्ट मुझे मत पढ़ाओ प्लीज। डोंट गिव मी दिस ज्ञान। बढ़िया है तहजीब वाला। हाय दिया, आपको क्या तहजीब से चिढ़ होता है? तुम चिढ़ की बात कर रही हो? अगर ये तहजीब हमारे सामने आ जाए तो हाथ पैर तोड़ कर हाथ में दे देंगे। देखो तुम ना अपने मॉडर्न कॉलोनी के बदतमीज दोस्तों के साथ रह करना बहुत बदतमीज हो गए हो। तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। मैडम, मैं तो पैदाइशी बदतमीज था, पैदाइशी बदतमीज था। जब मैं पैदा हुआ था ना, मैं नर्स के मुंह पे थूक दिया था। मेरी माँ ने पूछा लड़का हुआ है लड़की, कहने लगी बदतमीज हुआ है। That's me, बदतमीज। और जब हम पैदा हुए थे ना तो हमने नर्स को आंख मारी थी। हाय दिया, आप नर्स को आंख मार दिए थे? हाँ, नर्स को आंख मारे थे। इसका मतलब जब आप हमसे पहली बार मिले थे तो हमको झूठा तहजीब दिखा रहे थे। हाँ, तुमको पटाने के लिए हम ड्रामा कर रहे थे। हाय दिया, और हम सोचे कि आप कितने तहजीबदार हैं। मैडम जी, मैं कोई ना तहजीबदार नहीं हूँ, मैं बड़ा बदतमीज हूँ, पेट भर के बदतमीज हूँ। क्योंकि आज के जमाने में लोग बदतमीजी की बोली समझते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। अभी भी दुनिया में तहजीब ही चलती है, अदबो अदाब अच्छा लगता है। अरे जहाँ बड़े अदबो आदाब है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे एक मिनट। अब आप लोग जरा चुप रहेंगे तो हम एक जरूरी अनाउंसमेंट कर दें। अबे क्या करेगा अनाउंसमेंट? तूने शक्ल देखी है अपनी? सड़ा करेला है। मुंह तो देखो उसका। अरे 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 अरे, तुम कम से कम एंकर से तो तमीज से पेश आओ। क्यों तमीज से पेश आए? तुम्हारा फूफा लगता क्या? हाय दिया, उस पे काहे चिल्ला रहे हैं? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? रहने दीजिए भाभी जी, इन लोगों को समझाने से कोई फायदा नहीं है, बहुत ढीठ है ये। ढीठो का तू, तेरा बाप, तेरी गाली नहीं। क्या कहा तुमने? अभी कहा मत कहो, बोलो। तेरी तुम नहीं, भैया जी आप बोलिए। कानपुर में हुए एक सर्वे से पता चला है कि कानपुर की मॉडर्न कॉलोनी के लोग सबसे ज्यादा बदतमीज हैं।
खासकर मर्द लोग। और इन चंद लोगों की वजह से पूरा कानपुर बदनाम है। इसमें कोई शक है? लेकिन हमारे स्थानीय नेता श्री अतवीर मामू ने यह ऐलान किया है कि पूरे 1 हफ्ते तक मॉडर्न कॉलोनी के लोग अगर एक दूसरे के साथ ज्यादा तहजीब से पेश आएंगे तो उनमें से किसी एक शख्स को चुना जाएगा जो सबसे ज्यादा तहजीबदार होगा। फिर उस तहजीबदार शख्स को अतवीर मामू 5 लाख का इनाम देंगे। सूचना समाप्त। चलती है ना तहजीब। अरे ना ना शिव नारायण सिंह बघेल साहब, अरे आप कैसी बातें कर रहे हो? जो बताओ, हम और आपसे निछावर खाएंगे? ना ना, ऐसो ऐसो गलत बात है। 5 लाख हमारा जो मतलब है साहब, आपसे कहूं कि देखो आप इतनी बड़ी चीज हो और हम छोटे से अदने से दरोगा, हम आपसे निछावर नहीं खा सकते साहब। अरे हमारा तो मन करतो है उल्टी आपको हम निछावर खिला दें, हैं? नहीं, आप हमें काहे को प्रणाम करोगे? नहीं नहीं, आप बड़े हो, आप हमारा प्रणाम दिल से स्वीकारो महाराज, दिल से। इतने मज्जू को कोई मार के चले जाओगे? का मार के चलो जाएगो? तुम्हारे सर पे टपली। देखो बेटा, अपने से बड़ों को हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखो जो तहजीब के खिलाफ है, जो तुमने हमारे ऐसे बात करी हमसे। दरोगा जी, बहुत अच्छा भाऊ, तुमने जे टॉपिक छेड़ दो। लेकिन सबसे पहले ना आप हमें जे बताओ, जे तहजीब ससुरी कौन चिड़िया को नाम है? 1 सेकेंड। देखो बेटा, जैसे तुमने अभे अभे तहजीब के आगे ससुरी लगा दो तो तुमने तहजीब को अपमान कर दो। बात ऐसी है कि हमेशा अपने से बड़े को सम्मान करो दिल से। ये सम्मान का होता है? सम्मान को मतलब होता है अपने से बड़े की रिस्पेक्ट करो दिल से। जे रेस्पेक्ट का होता है? बिल्कुल सही। रिस्पेक्ट को मतलब होता है हमेशा अपने से जो बड़ो है सामने बाको इज्जत दियो खूब। हम अपने से बड़ों को इज्जत क्यों दे? हमाओ कहने को मतलब है कि जो अपने से बड़ो है, आप उससे छोटे हो, बाको इज्जत दियो। दरोगा जी, जे लड़की तो आपसे उम्र में बहुत छोटी थी, जे तो आपके मुंह पे केक मल गई। ये तहजीब थी कि बदतमीजी थी?